आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। आपने इंडिया बुल हाउसिंग के नंबर्स जो आए प्रोविजनल और जो कमेंट्री आई है वो देखिए। मैं इसको देख के हैरान हुआ। ये सबसे हेटेड एनबीएफसी स्टॉक था, सबसे सस्ता इसलिए हो गया था, ऑलमोस्ट 0.3 टाइम प्राइस टू बुक। क्योंकि किसी से पूछो भाई साहब बहुत सस्ता हो गया है, तो लोग कहते कौन सी बुक, आप समझे बुक कौन से बुक की बात कर रहे हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं जब से बड़े इन्वेस्टर्स आए इसमें, जैसे एलआईसी ने अपनी कमान संभाली, इसकी लीडरशिप की 2-3 बार से, एक तो ये अपने डेट को चुका रहे हैं, इनके रिसीवेबल बढ़ गए, और कल शाम का डेटा भी बहुत शानदार आया था। आपको लगता है इसमें थोड़ी सेफ्टी आ गई है? गुड मॉर्निंग अजय, प्रियंका, हमारे सब व्यूअर्स, पैनलिस्ट और हमारे सब व्यूअर्स को डेफिनेटली दीपावली की, नए वर्ष की शुभकामनाएं। अजय, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। एक चीज मैं एग्जांपल दूंगा, आपको याद होगा कि व्हाट हैपेंड जब साइरस ग्रुप ने, उन्होंने जब ये एनबीएफसी खरीदी, पूना वाला फाइनेंस, और क्या टर्न अराउंड दिया था। आई थिंक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो मुझे याद है हिस्टोरिकली जब पुराना मैनेजमेंट था और जब काफी टेंटेड इंप्रेशन थी, तब ये लोग 7 से 8% का डिविडेंड यील्ड दे रहे थे। गॉड नोस हाउ दे वर मैनेजिंग, लेकिन मुझे याद है करीबन 5 से 7 साल तक उन्होंने बहुत शानदार डिविडेंड दिए। और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूँ कि जिनका बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है, जिनका डिविडेंड से ही उनका जो पूरा प्रिंसिपल है वो राइट बैक हो गया है, और अभी उनकी कॉस्ट जीरो है। अभी जो हो रहा है ये कंपनी में इज अ टोटल टर्न अराउंड। आई थिंक प्रोबेबली, मुझे ऐसा लग रहा है, इट इज टोटली माय गेस, कि जो मैनेजमेंट है वो जान चुके हैं कि उनके जो इंप्रेशन की वजह से ये जो मार्केट है बहुत स्मार्ट है। और जब बाकी सब पीयर ग्रुप की एनबीएफसी को जब 3 टाइम्स प्राइस टू बुक, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है, यहाँ पे 0.6 0.7 के वैल्यूएशंस मिल रहे थे, तो उन्होंने अपना स्टेक डाइल्यूट किया, नए सारे इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया, पूरी बोर्ड बदली है। और अभी मुझे जिस तरह का को लेंडिंग का जो बिजनेस मॉडल पे जिनका फोकस लग रहा है, आई थिंक डेफिनेटली दैट कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी। नो डाउट, आई थिंक पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देख के बहुत डिफिकल्ट होगा एक बड़ा कॉल लेना है इस कंपनी पे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस तरह का टर्न अराउंड हमने पास्ट में देखा है। वी हैड सीन विद मैग्नम फाइनेंस, जो अभी पूना वाला फाइनेंस बन चुका है, तो उस तरह का शायद अगर टर्न अराउंड होता है तो बड़ा पैसा बन सकता है। तो एक अल्फा जनरेटिंग स्टॉक बन सकता है। यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टिंग है, और रिजल्ट्स के जो ट्रेंड्स है वहां पे भी हम देख रहे हैं कि डिस्बर्समेंट सुधर रहे, और जो नेट नेट लोन लॉसेस है वो काइंड ऑफ कम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर जो आए, थोड़ा डीप में जाइए तो आपको दिखाई देगा फॉर्मर ब्लैकस्टोन इंडिया हेड मैथ्यू सिरियाक इसके अंदर आ गए हैं। इसमें एलआईसी ने अपना बोर्ड मेंबर बिठा दिया है, नाम बदल रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं फॉर श्योर। अगर आपको रिकवरी और रिबाउंड ट्रेड्स खेलना पसंद है तो। लेकिन जय पटेल बताएंगे कि चार्ट क्या कहते हैं। जय, 150 से 210 का टॉप और 150 का बॉटम, अगर हम लास्ट 6 महीने का चार्ट देखें तो क्या 175 पे बन रहा है केस वापस इसमें घुसने का, अगर छूट गया ऊपर के भाव से? सो डेफिनेटली अजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिबाउंड डेफिनेटली दिख रहा है। 8 नवंबर से लेके अभी तक की बात करें तो ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक डेली चार्ट पर मुझे पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक पर। अगर ये लेवल पार हो गया तो मुझे लग रहा है वापस से 190 तक के लेवल इंडिया बुल हाउसिंग पर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक टर्न एक अभी के लिए टर्न अराउंड के लिए डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन ये स्टॉक ले सकते हैं। 190 के तक के टारगेट है। अगर 190 भी पार हो गया तो एक 200 तक का टारगेट दूसरा लेके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ रखना हो तो अराउंड 155 160 के बीच में स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ये स्टॉक पर टारगेट रहेगा 190 एंड 200 के बीच में। सो डेफिनेटली अगर 200 का ये स्टॉक ने यहाँ पर भी पार कर लिया तो मुझे लग रहा है रैली काफी स्ट्रॉन्ग आ सकती है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर। और आरएसआई भी काफी हद तक मुझे लग रहा है सपोर्टिव है यहाँ पर, और क्रॉसओवर भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इंडिया बुल हाउसिंग पर डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। 190 200 तक के टारगेट वापस से टच करने का ट्राई करेगा।